अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी 10th चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज के अंदर कौन कौन से सेल्स बनते हैं। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम पहले पढ़ चुके हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर दो तरह की जनरेशन बनती हैं। इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जिसमें दो तरह की जनरेशन यानी गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती हैं और स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट जनरेशन बनती है। यानी स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का बनना और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बढ़ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो जो लाइफ साइकिल है यानी जो पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो 6 स्टेजेस हैं। तो 6 स्टेजेस इनको वन बाय वन हम देखते हैं। जो पहली स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। यानी इस स्टेज में हम देखेंगे कि जो फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है और उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसको समझने के लिए हमें फूल के जो पार्ट हैं उनको समझना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर 4 तरह के इसके हिस्से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सेपल्स, और जो उसका दूसरा घेरा है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स ही फूल को कलर देता है, यानी जो येलो कलर है या वाइट कलर है या रेड कलर है वो पेटल्स के ज़रिए होता है। उसके बाद इसका जो तीसरा घेरा है इसको हम बोलते हैं स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके अंदर मेल जो सेल्स होते हैं या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और उसके बाद ये जो तीसरा इसका हिस्सा है, तीसरा घेरा है, इसको हम बोलते हैं कार्पल्स, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो उस स्टेज को समझने के लिए हमें यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है। ये जो कार्पल है या जो पौधे का ये जो कार्पल है इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसको हम बोलते हैं फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। और यहाँ पर इसके जो कार्पल है उसके 4 पार्ट होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं, ऊपर वाला इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी को यहाँ से हम उठा के यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे इसको समझने के लिए कि ओवरी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं और उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है और कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है हमारी ओवरी, जिसको हमने यहाँ से उठाया ओवरी को। और ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स, जो डिप्लॉयड होते हैं। यानी ये ओवरी है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेगास्पोर, और ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। और इन डिप्लॉयड सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, और एक सेल से आगे 4 सेल्स बनते हैं। और इन 4 सेल्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, और इन 4 सेल में एक सेल एक्टिव होता है और बाकी जो 3 सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो एक सेल होता है उसके हम मेगास्पोर बोलते हैं। जो मेगास्पोर है उसके अंदर माइटोसिस होती है। तो एक सेल से आगे 3 टाइम होती है माइटोसिस, जिसमें एक सेल से आगे 8 सेल्स बनते हैं, और ये 8 सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। तो इन जो 8 सेल्स में से माइटोसिस के ज़रिए जो 2 सेल्स फ्यूज़ होके वो फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं, और जो एक सेल है वो आगे एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये वाला जो अमल है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अच्छा, इसमें जो एम्ब्रियो सैक है इसमें एक एग सेल होता है और जो 2 सेल्स फ्यूज
करके उसको हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, और एक एग सेल होता है जो आगे रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होता है। इस तरह ये जो एम्ब्रियो सैक वाला प्रोसेस है मुकम्मल हो जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट है, जिसको हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें दोबारा डायग्राम की तरफ आना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ये जो स्टेमन है ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसके दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं एंथर और दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। ये जो एंथर है इसके अंदर इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। और इस प्रोसेस को समझने के लिए ये वाला जो हमारा यानी जो हमारा फिलम जो हमारा एंथर है ये वाला हिस्सा, इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए हैं, ताकि इसको समझने के लिए कि इसके अंदर कौन से सेल्स बनते हैं और उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, और एक सेल से आगे कैसे वो स्पर्म सेल में कन्वर्ट होता है। तो ये एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है, और एंथर के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, और इनमें एक सेल्स के अंदर मियोसिस के जरिए 4 सेल बनते हैं। तो ये जो चारों सेल होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं, और इनके अंदर मज़ीद माइटोसिस के ज़रिए पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर 2 सेल्स मिलकर ट्यूब सेल्स बनाते हैं, जो बाद में पोलन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो 2 सेल्स होते हैं वो जनरेटर सेल होते हैं, जो बाद में स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पर्म सेल्स बनते हैं, और ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर मदर सेल्स बनते हैं, या यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी एग सेल्स बनते हैं, और इसके अंदर मेल सेल्स यानी स्पर्म सेल्स बनते हैं। तो बाद में जब मेल सेल्स यानी स्पर्म सेल्स और फीमेल सेल्स यानी एग सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं पोलिनेशन। यानी ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल है इसकी तीसरी स्टेज है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यानी जो जिसको हमने स्पर्म सेल्स कहा है, वो जब एंथर से स्टिग्मा की तरफ मुंतकिल होते हैं तो इस अमल को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा या उसी पौधे उसी स्पीशीज के किसी दूसरे फूल स्टिग्मा पर उसके जो पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन किसको कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन में एक फूल के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी पौधे के जो दूसरी स्पीशीज के फूल के एंथर के ऊपर मुंतकिल होना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें एक ही पौधे के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक मुंतकिल या ट्रांसफ़र होते हैं, और जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के जो स्टिग्मा है वहाँ पर मुंतकिल होते हैं, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो उसके बाद जो चौथी स्टेज है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में ये जो हमारे पोलन सैक्स हैं वो स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, और स्टिग्मा से मूव करते करते ओवरी तक पहुंचते हैं। तो ओवरी में तक पहुंचने के बाद यहाँ ओवरी के अंदर पहले से जो एग सेल मौजूद होते हैं और ऊपर से जो स्पर्म सेल्स आते हैं, उन दोनों सेल्स की आपस में फ्यूजन होती है। तो अब देखें, हमने पीछे पढ़ा था कि 2 तरह के स्पर्म सेल्स बनते हैं। इनमें जो 1 स्पर्म सेल्स होता है, 1 स्पर्म सेल्स फ्यूज विद एग, और वो यानी एक स्पर्म सेल्स एग के साथ फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, और बाद में यही जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो से आगे सीड बनता है,
और सीड से आगे रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो दूसरा स्पर्म सेल होता है, वो दूसरा स्पर्म सेल फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करता है, ये सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि उसकी जर्मिनेशन आसानी के साथ हो जाए। तो चूंकि अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसमें दो स्पर्म हैं और दोनों की अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुई है। एक स्पर्म सेल एग से मिलता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा स्पर्म सेल है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। चूँकि दो तरह की मुख्तलिफ फर्टिलाइजेशन हो रही हैं इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसके साथ ही ये स्टेज मुकम्मल होती है। उसके बाद सीड एंड फ्रूट फार्मेशन। सीड कैसे बनती है, सीड कैसे बनता है या फ्रूट कैसे बनता है। तो इसके अंदर जो जाइगोट बनता है यानी स्पर्म सेल्स या एग सेल्स की फ्यूजन से जो जाइगोट है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो से सीड बनता है। और उसके बाद देखें जो ओव्यूल है, सॉरी जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो आगे एंडोस्पर्म टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, और जो ओवरी है ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। यानी जो ओव्यूल से आगे सीड बनता है और सीड आगे रिप्रोडक्शन करवाता है। तो इसके बाद जो तीसरी इसकी लास्ट स्टेज है छठी, इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसमें जो एम्ब्रियो बनता है यहाँ पे जो यानी स्पर्म और एग सेल से जो डिप्लॉइड जाइगोट और जाइगोट के नतीजे में जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट करता है। ये जर्मिनेट यानी सीड की सूरत में उससे आगे एक नया प्लांट बनता है, और इस तरह उस प्लांट की ग्रोथ होती है। ग्रोथ से जब उसने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वो बिल्कुल ये सारे प्रोसेस को रिपीट करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो इसी तरह अपनी लाइफ साइकिल को जारी रखते हैं, और इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं।